हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको विजय सर अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की सबसे बेस्ट बुक होती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हम अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 आपठित गद्यांश आज करने वाले हैं। इसी के वीडियो हमने बना चुके हैं। अगर आपको पहले के वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। तो आइए आज का हम पहला गद्यांश करते हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हम इन आपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद इसी गद्यांश में से हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं और देते हैं। तो सबसे पहले हम इन गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें जो गद्यांश दिया गया है वो क्या दिया गया है कि हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा ऐसा बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मतलब कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जे में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जिससे कि रक्त का निर्माण होता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन और लौह युक्त और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। मतलब कि रक्त के निर्माण के लिए हमें लौह युक्त लोहे की जरूरत होती है। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो लोहे युक्त पदार्थ होता है वो हमारे खून में जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में कमी नहीं होती है। यहाँ पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मतलब कि जो शरीर में खून का निर्माण होता है, हमें जैसे हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, फूल, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि से मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता है। मतलब कि यदि हम इन चीजों को नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। फिर दिया गया है, प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इस गद्यांश को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब इसके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसमें देखिए, हमसे पहला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि रक्त कणों की रचना कहाँ होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस गद्यांश में पहली लाइन में बताया गया है कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें आपको ए दिया गया है नसों में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आंतों में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया हड्डियों के बीच मज्जा में, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको हृदय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के बीच मज्जा में रक्त कणों की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है उसमें किस किस चीज की जो आवश्यकता है वह होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर बी है लौह तत्व की, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन की, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी की। तो हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है उनके लिए ये जो सभी पोषक तत्व होते हैं ये सभी जरूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन हुआ, लौह तत्व हुए और प्रोटीन हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के लिए कच्चा माल
माल ना मिलने पर क्या होता है? यदि रक्त को कच्चा माल जैसे कि प्रोटीन, लोह युक्त और विटामिन जैसे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है कमजोरी आ जाती है, ऑप्शन नंबर बी है कारखाना बंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है रक्त बनना बंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यदि हमारे शरीर में रक्त के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा तो हमें क्या हो जाएगी? कमजोरी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है। मतलब कि यदि कच्चा माल उसी प्रकार से जैसे कि लोह तत्व, विटामिन और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कमजोरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदान करने के बाद रक्त की कमी किस प्रकार पूरी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पानी पीने से, ऑप्शन नंबर बी है पौष्टिक आहार से, ऑप्शन नंबर सी है खान पान से और ऑप्शन नंबर डी है दूध पीने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि रक्तदान करने के बाद जो रक्त की कमी होती है वो काय से पूरी हो जाती है? तो पौष्टिक आहार जैसे कि फल, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि फल, फूल, अंडा, मांस, मछली आदि खाने से हमें रक्तदान करने के बाद रक्त की कमी पूरी हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में कितना रक्त होता है? तो शरीर में कितना रक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 6 लीटर और ऑप्शन नंबर डी है 7 लीटर। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वह 5 लीटर होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गद्यांश की ओर। इसे भी हम पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। एक पेड़ का भी, इसमें हमें गद्यांश दिया गया है, पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो जाए तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं एक प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बनाते हैं। इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए इसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि घर में कोई बीमार हो जाता तो लोग क्या करते? तो इसमें कवि क्या कहता है, यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता तो हम जो नीम की टहनियां होते दरवाजे पर लटका देते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर लेखक के पास नीम का पेड़ होता तो वह उसकी टहनियों का क्या करता? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको, रबड़ बना देता, ऑप्शन नंबर बी है बेच देता और ऑप्शन नंबर सी है दातुन बना देता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर लेखक के पास नीम का पेड़ होता तो वह क्या करता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह बेच देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक दूधिया रस को पकाकर क्या बना लेता? ऑप्शन नंबर ए है दातुन बना लेता, ऑप्शन नंबर बी है रबड़ बना लेता, ऑप्शन नंबर सी है टायर बना लेता और ऑप्शन नंबर डी है गुब्बारे बना लेता। तो जो लेखक है वो दूधिया रस को पकाकर क्या करता? रबड़ बना लेता। ये रबड़ बना लेता, यहाँ लिखा हुआ है कि रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वह रबड़ बना लेता। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रबड़ से लोग क्या क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको गुब्बारे का टायर, ऑप्शन नंबर सी है दातून और ऑप्शन नंबर डी है मंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रबड़ से लोग क्या बनाते हैं? गुब्बारे के टायर बनाते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेड़ के रस को पकाकर क्या बनता है? तो पेड़ के रस को पकाकर क्या बनता है? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भलाई, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है चाकू, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पेड़ और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको रबड़। तो पेड़ के रस को पकाकर क्या बनता? रबड़ बनती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यही थे वो आज के क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व करवाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद दोस्तों।